हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स। आपका स्वर्गीय रविंद्रानंद बड़ौनिया महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। सभी बीएलएड के छात्रों को ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से महाविद्यालय ने ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है। इसके अंतर्गत आपका जो बीएलएड सेकेंड ईयर में दूसरा पीरियड जो दूसरा विषय है भाषा अर्जन, वो मैं कृष्णकांत तिवारी आपको पढ़ाऊँगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की, क्योंकि कोई भी विषय वस्तु जिसका हम अध्ययन करते हैं उसके बारे में पूर्व जानकारी होना चाहिए कि पूरे वर्ष हमें किन किन मुख्य बिंदुओं का अध्ययन करना है और कैसे करना है। आइए तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। आपका जो पेपर है भाषा अर्जन, भाषा अर्जन में इस पूरे चैप्टर में पूरी पुस्तक में 5 इकाइयाँ हैं। उन 5 इकाइयों का आपको अध्ययन करना है। पहली इकाई है भाषा तथा संज्ञान। भाषा तथा संज्ञान, इसके अंतर्गत सबसे पहले जैविक आधार यानी भाषा का जैविक आधार क्या है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। भाषा का जैविक आधार क्या है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके अंतर्गत चिंतन एवं भाषा। चिंतन एवं भाषा, चिंतन, मनुष्य के लिए चिंतन कितना जरूरी है, और जब हम किसी भी भाषा का अध्ययन करते हैं तो वह किस तरह से हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करती है, मन मस्तिष्क में क्षमता का सृजन करती है, इसका पूरा अध्ययन हम चिंतन के अंदर पढ़ेंगे। और भाषा किस तरह चिंतन में सहायक है, यानी भाषा व्यक्ति को चिंतन करने में किस प्रकार सहायता प्रदान करती है, इसके बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद विभिन्न प्रकार के विद्वानों जैसे वाइगोत्स्की, पियाजे ने जो भाषा विकास से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, उन सिद्धांतों का अध्ययन हम इस इकाई के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद जीन पियाजे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ना सिर्फ इस सिलेबस में या इस केवल आपकी जो कक्षा है इसमें, अपितु आपको जो आगे आप बीएलएड करने के बाद जो एग्ज़ाम देंगे उनमें भी आपको जो है ये पियाजे आपको मिलेंगे। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही फेमस है। इसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। इसके बाद आते हैं इकाई 2 पर। इकाई 2 में आपको करना है भाषा विकास के सिद्धांत। भाषा विकास के सिद्धांत यानी भाषा का विकास किन किन चरणों में हुआ, कैसे कैसे हुआ, इसका अध्ययन भाषा विकास के सिद्धांत के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद साथ ही भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी किन किन कारकों से भाषा प्रभावित होती है, भाषा की विशेषताएं कि एक भाषा की क्या विशेषताएं होती हैं, और भाषा विभिन्न समुदायों, विभिन्न समाजों को किस तरह से प्रभावित करती है, उसका अध्ययन हम भाषा विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत करेंगे। और साथ ही साथ इसके बाद करेंगे हम बोली या मातृभाषा। मातृभाषा या बोली जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जिस क्षेत्र में हम निवास करते हैं, वहाँ विशेष प्रकार की बोली बोली जाती है। उन बोलियों की विशेषता क्या होती है और वह कैसे एक व्यक्ति की मदर लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं मातृभाषा, से जुड़ी रहती है, इसका अध्ययन जो है हमें बोली या मातृभाषा के अंतर्गत करना है। इसके बाद हम स्वनिम विज्ञान का अध्ययन करेंगे। स्वनिम विज्ञान में भाषा के स्वर जो हैं किस तरह से भाषा को जोड़े रहते हैं, भाषा के विभिन्न अवयव, छोटे छोटे अवयव जैसे वर्ण के बाद मात्राएं, उनका हम कैसे प्रयोग करते हैं, किस तरह से प्रयोग करते हैं, उन सब का अध्ययन जो है हम इसके अंतर्गत करेंगे। इसके बाद आता है रूप विज्ञान। स्वनिम विज्ञान के बाद हम रूप विज्ञान का अध्ययन करेंगे। रूप विज्ञान में शब्दों का बनना, किस तरह से शब्दों का निर्माण होता है, रूप विज्ञान की विशेषताएं क्या हैं और किस तरह से रूप विज्ञान भाषा सीखने में सहायता प्रदान करती है, इसका अध्ययन जो है हम रूप विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद आता है वाक्य। आप ये जानते हैं
भली भांति जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों के सुव्यवस्थित प्रयोग से वाक्य का निर्माण होता है। और वाक्य विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वाक्य विन्यास ही व्यक्ति की भाषा पर कितनी पकड़ है इसको बताता है। तो इस सब का अध्ययन कि वाक्य विज्ञान किस तरह से मनुष्य के जीवन में उसकी भाषा अर्जन करने में, भाषा सीखने में सहायक होता है, उसका अध्ययन जो है हम वाक्य विज्ञान के अंदर करेंगे। इसके बाद आता है अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान कितना महत्वपूर्ण है और भाषा सीखने में यह किस तरह से सहायक होता है, उसका अध्ययन जो है हम अर्थ विज्ञान में करेंगे। इसके बाद आती है इकाई 3। इसके बाद आती है इकाई 3 में बोधन कौशल का महत्व, यानी बोधन और अभिव्यक्ति। ये आपकी इकाई 3 का पहला बिंदु है। बोधन का महत्व, बोधन की विशेषताएं, बोधन भाषा सीखने में किस तरह से सहायक है, इसका अध्ययन जो है हम बोधन के अंतर्गत करेंगे। और अभिव्यक्ति अलग अलग तरह से होती है। जैसे हम जनरल में कहें तो हम विचारों, जो अपने मन के विचार हैं, उनको जब दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं तो अभिव्यक्ति कहलाती है। लेकिन ये भाषा में अभिव्यक्ति किस तरह से होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसका क्या महत्व है, हम कैसे सीखते हैं, अभिव्यक्ति करना कैसे सीखते हैं, और भाषा में उसका क्या योगदान है, और भाषा का अभिव्यक्ति में क्या योगदान है, ये इसका अध्ययन जो है हम अभिव्यक्ति के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद आपका तीसरी इकाई का दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है वाक् कौशल। वाक् में होता है बोलना। वाक् कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अंतर्गत कैसे अभिव्यक्ति, इसके पहले जो हमने आपको बताया है, जो आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है, वाक् यानी बोलकर हम कैसे अभिव्यक्त करें, और भाषा इसमें कहाँ तक सहयोगी है, इसका क्या महत्व है, खासकर प्राथमिक शिक्षा से लेकर जो है उच्च प्राथमिक शिक्षा में वाक् किस तरह से महत्वपूर्ण है, अध्यापक उसे कैसे सिखाते हैं, शिक्षक कैसे बताते हैं, इन सब विशेषताओं का अध्ययन जो है हमें वाक् कौशल के अंतर्गत करना है। इसके बाद आता है अभिव्यक्ति। हमने जो पहले ही बताया आपको, अभिव्यक्ति के प्रकार जो मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, लिखित और मौखिक। अब लिखित अभिव्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं, लिखित अभिव्यक्ति किस तरह से हम करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से जो है माध्यम सहायक होते हैं लिखित रूप से अभिव्यक्ति करने में। और इसके बाद मौखिक अभिव्यक्ति के क्या क्या अवयव हैं, क्या क्या भाग हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, किस तरह से वह आपके पठन पाठन में सहायक होती है, उसका अध्ययन जो है हम अभिव्यक्ति के लिखित और मौखिक रूपों में करेंगे। इसके बाद इकाई 4 में सबसे पहले पठन और लेखन के विशेष संदर्भ में भाषा अर्जन के औपचारिक साधन, ये इकाई 4 का नाम है। इसके अंतर्गत सबसे पहले पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और समझना, पढ़कर समझना, यानी पढ़ना और समझना ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण पूरे इस भाषा अर्जन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसी भी भाषा को जब हम पढ़ना सीखते हैं, समझते हैं, तो किन किन परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है, फिर उन परेशानियों को हम कैसे दूर करते हैं, और उन परेशानियों को दूर कर कर हम भाषा को कैसे सीखते हैं, कैसे समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है संप्रेषण, क्योंकि जब तक भाषा हमारे विचारों को, हमारे अंतर्निहित विचारों को जागृत नहीं करती है, तब तक हम उस भाषा को नहीं समझ पाते हैं। और पढ़ना कौशल उसी से जुड़ा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, और तब जाके जब हम भाषा को सीख पाते हैं। तो ये जो पढ़ना और समझना किस तरह से हमारे भाषा को सीखने में और हमारे विचारों को व्यक्त करने में सहायक होंगे, इनका अध्ययन जो है हम इसके अंतर्गत करेंगे। इसके बाद पठन कौशल, यानी जिसको हम वाचन भी बोलते हैं, वाचन कौशल का महत्व कितना ज़्यादा होता है भाषा के सीखने में, भाषा अर्जन करने में, और क्या क्या परेशानियां जो है वो सामने आती हैं जो हमारे भाषा कौशल अर्जन करने में सहायक नहीं हो पाती हैं, बल्कि अवरुद्ध करती हैं कि हम किन किन परेशानियों से जो है गुजरते हैं वाचन कौशल के अंतर्गत। और वाचन कौशल का स्वरूप क्या होना चाहिए, किस स्तर से, किस तरह से जो है शुरू करना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर वाचन कौशल क्या होता है,
प्राथमिक स्तर पर किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षक किस तरह से उन परेशानियों को दूर करने का प्रयास करता है, इसका अध्ययन जो है हम पठन वाचन कौशल में करेंगे। फिर माध्यमिक फिर जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर वाचन किस तरह से महत्वपूर्ण होता है और हमें किस तरह से जो है भाषा सीखने में सहायता प्रदान करता है, उसका अध्ययन हम जो है पठन और वाचन कौशल में करेंगे। इसके बाद है लेखन कौशल। जब भाषा सीखते हैं और समझते हैं तो हमारे अंदर ऐसी क्षमता विकसित होती है कि हम भाषा को लिखने का प्रयास करते हैं। प्राथमिक स्तर पर सर्वप्रथम वाचन कौशल के बाद अगर डेवलप होता है, विकसित होता है, तो वो होता है लेखन कौशल। क्योंकि सबसे पहले हम जिन वर्णों का उच्चारण करना सीखते हैं, सबसे पहले उन वर्णों को लिखना सीखते हैं। यहाँ से ही मतलब प्राथमिक शिक्षा, अब एक आजकल कहें तो प्री प्राइमरी, इसको बोलेंगे प्राइमरी से ही पहले, मतलब प्राथमिक शिक्षा से पहले जो नर्सरी शिक्षा होती है, उससे ही जो है हमें लेखन और पठन सिखा दिया जाता है। यानी वहाँ से ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। और बात करें तो इससे पहले भी घर पे आजकल के जो है माँ बाप बहुत जागरूक हैं, घर पे भी जो है वो इन चीज़ों को सिखा देते हैं कि बच्चे को बोलना, कम से कम लिखना ना सिखाएं, लेकिन बोलना सिखा देते हैं। यानी वाचन कौशल वहाँ से बोलना शुरू हो जाता है। लेकिन लेखन कौशल आगे हम विद्यालय में जब नर्सरी कक्षाओं में आते हैं, फिर उसके बाद जो है प्राइमरी कक्षाओं में आते हैं तो वहाँ सीखते हैं। तो लेकिन लेखन कौशल में क्या क्या महत्वपूर्ण क्यों महत्वपूर्ण है हमारे जो है प्राथमिक शिक्षा में, इसके बाद किस प्रकार की परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है, कई सारे विकार जो हमारे अंदर होते हैं उन विकारों को हम सामने नहीं ला पाते हैं, तो वो जो है इन सब का अध्ययन जो है हम लेखन कौशल के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद होता है चिंतन। भाषा सीखने के बाद जो हमारी मानसिक गतिविधियां होती हैं, जो डेवलप होती हैं, विकसित होती हैं, उन्हें हम चिंतन में परिवर्तित करते हैं, तो उसका अध्ययन हम चिंतन के अंतर्गत करेंगे। अब जो महत्वपूर्ण, इससे पूरी इकाई का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है देवनागरी लिपि। क्योंकि हम चूँकि हिंदी भाषी क्षेत्रों में रहते हैं और हिंदी भाषी क्षेत्रों में सर्वप्रथम हमें देवनागरी लिपि का ही अध्ययन कराया जाता है। तो देवनागरी लिपि के स्वरूप, उसके चिन्हों को हम बिल्कुल बारीकी से, मतलब छोटे से स्तर से, बिल्कुल जहाँ कॉमा से लेकर, मतलब एक शुरू बिंदु से जहाँ से शुरू होती है वहाँ से लेकर पूरी लिपि किस तरह से कार्य करती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देवनागरी लिपि का पूरा वैज्ञानिक अध्ययन देवनागरी लिपि का करेंगे। इसके बाद है अनुवाद। आप जानते हैं जब एक भाषा को हम किसी दूसरी भाषा में परिवर्तित करते हैं और उसको जो बदलने का स्वरूप होता है, बदलने के जो नियम होते हैं, बदलने के जो रूल्स होते हैं, उनका अध्ययन हम जो है अनुवाद के अंतर्गत करेंगे। यानी एक भाषा को, किसी भाषा को दूसरी भाषा में कैसे परिवर्तित करेंगे, वो अनुवाद के अंतर्गत आता है और उसका हम अध्ययन करेंगे। इकाई 5 भाषा विकार, यानी विभिन्न प्रकार के विकार जो हमें भाषा सीखने में अवरोधता उत्पन्न करते हैं, ऐसे विकारों का अध्ययन हम करेंगे। जिसमें सबसे ज़्यादा होता है उच्चारण। क्योंकि जब हम सही उच्चारण करते हैं तो हम भाषा का सही ज्ञान लेते हैं, लेकिन उच्चारण में कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारी परेशानियां आती हैं। वो परेशानियां क्या हैं, उन परेशानियों का अध्ययन, और वो परेशानियां कैसे उत्पन्न होती हैं, क्या परिवेश होता है उसका अध्ययन, और उन परेशानियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं उसका अध्ययन जो है हम उच्चारण में वो परेशानियां कैसे दूर करें, उन सब का अध्ययन हमें उच्चारण के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद होता है मस्तिष्क बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है एक व्यक्ति के जीवन का। मस्तिष्क किस तरह से जो है भाषा अर्जन को प्रभावित करता है, और मस्तिष्क में विकार आ जाने पर भाषा क्या, ये व्यक्ति का जीवन ही किस तरह से प्रभावित हो जाता है, उसका अध्ययन जो है हम इसके अंतर्गत करेंगे। इसके बाद वाणी दोष, यानी वाणी दोष मतलब उच्चारण दोष, बोलने में जो कठिनाइयाँ होती हैं, परेशानी होती हैं, उनका अध्ययन, और इसके उपचार क्या क्या हैं, इनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका आज इतना ही। इस सिलेबस का हमें पूरा अध्ययन करना है। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।